हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट एंड ईएससी। इस सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप पहले वीडियो से जाके देख सकते हो। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम सिस्टम क्वेश्चंस, ठीक है, मोस्टली कन्वोल्यूशन से रिलेटेड। तो मेक श्योर कि वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का कि टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स xt एंड ht आर शोन बिलो, ठीक है। xt दिया हमें, इंपल्स है, तो इंपल्स दी हुई है और ht यूनिट स्टेप फंक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट xt कन्वोल्यूशन विद ht, ठीक है। जहां पे इंपल्स है वहां पे बहुत इजी है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया। तो देखो xt क्या है मेरा, डेल ऑफ t, ठीक है। एक इंपल्स मेरी 0 पे है, प्लस डेल t माइनस 1, एक इंपल्स मेरी है 1 पे, और st है मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन ut, कॉन्वोल्यूशन डेल t, जो भी मेरा आउटपुट आएगा yt, है ना, प्लस डेल t माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट स्टेप का कॉन्वोल्यूशन डेल t के साथ प्लस यूनिट स्टेप का कॉन्वोल्यूशन डेल t माइनस 1 के साथ, ठीक है। तो हमें पता है कि xt का कॉन्वोल्यूशन अगर हम डेल t से करेंगे तो xt आ जाता है, यानी कि u ऑफ t है तो u ऑफ t आ जाएगा, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में देखा xt का कॉन्वोल्यूशन डेल t माइनस टी नोट से करते हैं तो आ जाता है x t माइनस टी नोट, ठीक है। तो ut प्लस u ऑफ t माइनस 1, तो ये तो सिंपल है, मतलब ut मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक स्टेप होगा, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, एम्पलीट्यूड। तो देखो ए ऑप्शन गलत, यहाँ पे 2 का स्टेप है। डी ऑप्शन गलत, यहाँ पे 2 का स्टेप है। सी ऑप्शन गलत क्योंकि यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रहा है जबकि ये 0 से स्टार्ट हो, तो बी ऑप्शन ही बचता है। देखो आगे तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद t इज इक्वल टू -1 है, मतलब 1 पे एक और स्टेप प्लस हो जाएगा। देखो 1 से 2 हो गया, +1 हो गया, ठीक है। ये तो हमने बेसिक सिग्नल्स में पढ़ा ही है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि एच टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 यू टी माइनस 3, और एक्स टी जो है वो है डेल टी माइनस 1 माइनस 2 डेल टी प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एच टी वाई टी जो है मेरा, वाई टी वो किसके इक्वल है, वो है एक्स टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ एच टी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेल वाली लिख लेता हूँ ना, डेल टी, वो डेल टी प्लस 1, तो डेल ऑफ टी माइनस 1 कॉन्वोल्यूशन विद एच टी, ठीक है, -2 डेल टी प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद एच टी, ठीक है। तो डेल टी माइनस 1 कॉन्वोल्यूशन एच टी माइनस 1, ठीक है। और माइनस क्या आ जाएगा, 2 डेल टी प्लस 1 कॉन्वोल्यूशन विद एच टी टी प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर दो, देखो एच टी इसके इक्वल है, एच टी माइनस 1 क्या होगा, टी को टी माइनस 1 से रिप्लेस कर दो, तो यू टी को टी माइनस 1 किया तो यू टी ही आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस यू टी की जगह टी माइनस 1 करो तो टी माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है, -2। अब एच टी प्लस 1, टी की जगह टी प्लस 1 करना तो यू टी प्लस 2 आ जाएगा, और माइनस यू ऑफ टी प्लस 1 -3, तो यू ऑफ टी -2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। सबसे पहले टी प्लस 2 वाली टर्म लिखूंगा मैं, तो -2 यू ऑफ टी प्लस 2, ठीक है। उसके बाद टी ओनली टी वाली प्लस यू ऑफ टी, उसके बाद u ऑफ टी -2, तो ये आ जाएगा +2u ऑफ टी -2, फिर लास्ट में ये वाली -u ऑफ टी -4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम देखें, देखो सबसे पहले u ऑफ टी -2, यहाँ पे स्टेप होना चाहिए -2 का, तो -2 पे देखो, -2 पे -1 का है तो गलत, -2 पे 2 का, ये हो सकता है, सी गलत है, डी गलत है, देखो यहाँ पे भी बी बन रहा है, ठीक है। अब चेक कर लो, देखो -t+2 यानी कि -2 पे -2 का स्टेप साइज, ठीक है, स्टेप चेंज हुआ। फिर 0 पे क्या हो गया, +1, तो -2 से -1 हो गया, +1 का हो गया फर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, +2 है 2 पे,
तो यहाँ पे 2 पे +2 आ गया, मतलब -1 से 1 आ गया, ठीक है। और फिर 4 पे -1 है तो 1 का 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। इसको अगर ऐसे करना है कि पहले हम वेव फॉर्म बना लें, एच टी का वेव फॉर्म बनाना, वैसे भी कर सकते हो कि आप एच टी का वेव फॉर्म किस हिसाब से आएगा। एच टी सिग्नल ये आएगा -1 से 3 के बीच में, यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफिकली देखना है कि इसको ड्रॉ कर लो कि एच ऑफ टी -1 कर दो, एच ऑफ टी +1 करके -2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दो, ग्राफिकल मेथड से वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीआई सिस्टम हैज इंपल्स रिस्पांस बिलो, इंपल्स रिस्पांस है एच टी दिया हुआ है और एक्स टी दिया है हमें, वैसे बहुत सिमिलर से क्वेश्चन है कि एक्स टी दिया है इंपल्स, तो वाई टी क्या होगा। तो देखो वाई टी जो होगा, वाई टी हो जाएगा एच टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल टी -1 प्लस डेल टी -3, ठीक है। एच ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ टी -1 प्लस एच टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल टी -3। तो इसको लिख सकते हो कि एच टी कॉन्वोल्यूशन डेल टी -1, तो टी -1 प्लस एच टी -3, ठीक है। तो सिंपली ये एच टी है तो इसको 1 से डिले कर दो, ठीक है, 3 से डिले कर दो, दोनों वेवफॉर्म को जोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब सी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, इंपल्स तो आएगा नहीं, ट्रायंगुलर फंक्शन ही आएंगे, और प्लस देखो अब इसमें हम अगर मैं बनाऊं, वेवफॉर्म बनाए, सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ एच ऑफ टी -1, तो ये 1 से शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, डिले हो जाएगा, तो ये -1 से 1 के बीच में था, अब ये 1 से 2 के बीच में आ जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है। जीरो से 2 के बीच में, मैक्सिमम 1 और यहाँ पे 1। और अगर मैं बात करूं एच ऑफ, ये मेरा है एच ऑफ टी -1, ठीक है। और अब मैं बात करूं अगर एच ऑफ टी -3 से, मुझे -3 से शिफ्ट करना है राइट साइड, डिले करना है, तो -1 से 1 था तो +3 करूंगा, तो 2 से 4 के बीच में आ जाएगा, इस हिसाब से, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। अब इन दोनों को मुझे प्लस करना, तो कुछ ओवरलैपिंग नहीं है ना, अब अलग अलग बनाने का मोटिव ये है कि चेक करना कि कहीं आपस में ऐड तो नहीं हो रहे, है ना। अब देखो 2 पे है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये डी ऑप्शन आ जाएगा, चेक करो, ठीक है। अगर सपोज करो ट्रायंगुलर फंक्शन एक ऐसे होता, एक कुछ ये थोड़ा सा इसके नीचे आ जाता सपोज करो, फिर उस तो हमें लाइंस ऐड करनी पड़ती, ठीक है। तो ये मोटिव था बनाने का इसको अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम हैज द गिवन बिलो इंपल्स रिस्पांस, सॉरी, एच टी दिया है, एक्स टी जो दिया है हमें ये सिग्नल दिया है, ठीक है। अब देखो यहीं से पता चल रहा है कि देखो ऑप्शन से पता चल रहा है कि एक ट्रायंगुलर फंक्शन बनेगा, प्लस हमें पता है कि ट्रायंगुलर फंक्शन इस हिसाब से भी लिखते हैं, तो कैसे बनेगा, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मोड टी <2, यानी कि टी की वैल्यू -2 से +2 होगी। देखो टी की वैल्यू 0 पुट करो तो इसकी वैल्यू आएगी 3 मैक्सिमम, ठीक है। टी की वैल्यू -2 पुट करो 0 आ जाएगी, तो इस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, ये आ जाएगा मेरा एक्स ऑफ टी, ठीक है। एच टी क्या है मेरा, एच टी है डेल ऑफ टी +2 प्लस डेल ऑफ टी, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 2 है, टी -2, ठीक है। अगर मुझे कॉन्वोल्यूशन करना है, वाई टी बनाना है, तो इसका मतलब एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन 2 डेल टी +2 से प्लस एक्स टी का कॉन्वोल्यूशन डेल टी -2 से, तो ये मेरा बनने वाला है 2 ऑफ टी +2, ठीक है। सिंपल वही सेम प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक्स ऑफ टी -2, ये वाला, ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक्स टी को इसके लिए एडवांस करना है, इधर 2 शिफ्ट करना है, और मैग्नीट्यूड देखो 2, 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो
तो अभी ये स्टार्ट हो रहा था, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, सपोज करो मुझे शिफ्टेड वर्जन बनाना है, चलो बना लेते हैं। वैसे देखो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है, सारे अलग अलग ही हैं, तो कहीं भी ओवरलैप नहीं करेगा, ऐड नहीं होगा। तो सिंपली देखो, अगर x t+2 करना है तो ये इस साइड 2 शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि -2 से 2 के बीच में था तो इधर -2 कर दो दोनों में, तो -4 से 0 के बीच में स्टार्ट होगा, -4 से 0, -4 से 0, -4 से 0, ऑप्शन ए गलत। और इसका मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3, और यहाँ पे 2, 3 × 2 6 होना चाहिए मैक्सिमम, 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, उसके बाद xt-2, तो डिले करना है इसको 2 से, तो यानी कि ये -2 से 2 के बीच में था, अब ये 0 से 2 के बीच में आएगा, तो 0 से 2 के बीच में, सॉरी 0 से 4 के बीच में, 2 से इस साइड शिफ्ट करना है 2 से, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, सी गलत, क्योंकि देखो इसको विड्थ भी चेंज हो गया, हम सिर्फ डिले कर रहे हैं, कुछ टाइम शिफ्ट क्या बोलते हैं, टाइम कंप्रेस वगैरह किया ही नहीं हमने। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वोल्यूशन ऑफ ft विद इटसेल्फ इज गिवन टू बी इंटीग्रेशन ऑफ f टाउ डी टाउ 0 to t, व्हाट इज ft। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सिग्नल का खुद के साथ कॉन्वोल्यूशन कर देता हूं तो बेसिकली वो सिग्नल का इंटीग्रेशन ही आ जाता है। तो इससे हमें इतना हमने पढ़ा है, उससे हमें पता चलना चाहिए कि यूनिट स्टेप फंक्शन ही आएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का अगर मैं कॉन्वोल्यूशन करता हूँ यूनिट स्टेप से ही, वो आता है रैम्प, या फिर लिख सकते हैं हम t ऑफ ut। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अगर हम यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन वो कर देंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो वो भी किसके कुल आता है, रैम्प के, u ऑफ टाउ लिख देता हूँ एक बात। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन और ये दोनों रैम्प आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अगर हमें बाकी देखना है कि यूनिट रैम्प, ये गलत क्यों होगा, देखो यूनिट रैम्प मतलब टी ut का कॉन्वोल्यूशन टी ut, तो इसका क्या आएगा, देखो अगर लैप्लस में कर लेते हैं उसको थोड़ा, देखो टी का आता है 1 बाय, अगर हम लैप्लस डोमेन में जाऊं मैं, टी का आएगा 1/s² इंटू 1/s², ये आएगा 1/s⁴। तो इसका इनवर्स लैप्लस लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा t⁴ ut। ठीक है, तो ये रैम्प एक फंक्शन लिया मैंने, उसका इंटीग्रेशन कॉन्वोल्यूशन का खुद से, तो मेरा ये आया। तो क्या ये इसका इंटीग्रेशन है, सॉरी ये इसका इंटीग्रेशन है, नहीं है, ऑप्शन ए गलत। इक्वल टू 1, फंक्शन भी 1 है, और 1 को 1 के साथ कॉन्वोल्यूशन करूंगा हमेशा इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, और यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स को फंक्शन को यूनिट इम्पल्स से करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट इम्पल्स ही आएगा। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन को अगर यूनिट स्टेप फंक्शन के साथ अगर मैं कन्वर्शन कर दूंगा, तब यूनिट स्टेप फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि रैम्प आता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द सिग्नल्स xt एंड ht शोन इन द फिगर, व्हाट इज द कन्वोल्यूशन yt इज इक्वल टू xt कन्वोल्यूशन विद ht एट t इज इक्वल टू पाई। देखो सबसे आसान होता है कन्वोल्यूशन में किसी भी पॉइंट पे निकालना, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें मूव नहीं करना। ठीक है, हमने ये देखना नहीं है कि yt कैसे चेंज हो रहा है, बस एक पॉइंट पे। तो सबसे सही तरीका क्या है मेरे हिसाब से, जो जिस फंक्शन को, देखो इसमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन तो ऐसे ही रखना है x ऑफ टाउ, h ऑफ t माइनस टाउ, मतलब एक फंक्शन को हमें सेम रखना है, दूसरे को हमने टाइम रिवर्सल शिफ्टिंग विफ्टिंग करना है। तो हमेशा वो फंक्शन चुनो शिफ्टिंग के लिए जो आसान हो। अगर मैं साइन t उठा लूंगा, इसको रिवर्स करूंगा फिर इसको शिफ्ट करूंगा, ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसको शिफ्टिंग या फिर क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल करना बहुत इजी है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले बनाओ x टाउ, ये बन गया मेरा x ऑफ टाउ। ठीक है, फिर बनाना है मुझे x h ऑफ माइनस टाउ। हमें क्या करना है कन्वर्शन y t, देखो y t जो होता है दो चीज है, x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ। ठीक है,
तो बेसिकली अब एक चीज समझने वाली है, सबसे पहले फिर मैं बनाता हूँ एच ऑफ माइनस टाउ, ये मेरा है एच ऑफ माइनस टाउ, ये बात सही है। अब देखो मुझे अगर किसी भी पॉइंट पे y चाहिए, y कैसे मिलेगा मुझे, चलिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये सीखो, किसी भी एक सिग्नल को मैंने ऐसे रखा, दूसरे को मैंने टाइम रिवर्सल कर दिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे को y जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे y जीरो निकालना सबसे आसान है। अब अगर मुझे बोल दिया कि मुझे y पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, मतलब टाइम की वैल्यू पॉजिटिव है ना, वाई टी कुछ इस तरीके से निकालना है, यहाँ पे टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तब चुपचाप एच टी को राइट साइड शिफ्ट कर दो जितनी उसने वैल्यू बोली है। कि अब देखो y यहाँ पे क्या है, पाई लिखो, यहाँ पे 2 पाई, इसने क्या बोला है कि मुझे टी की वैल्यू पाई तक चाहिए, तो चुपचाप एच टी को, एच टी माइनस माइनस टाउ को शिफ्ट कर दो पाई से राइट हैंड साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब देखो प्लस पाई लिखा है बट ये हमने डिले किया, तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस टाउ है, ये मैंने पहले कर लिया ऑपरेशन, ये बेसिकली इस हिसाब से होना चाहिए कि मैंने डिले किया टाउ माइनस पाई ऐसे, तो ये क्या बन गया एच ऑफ माइनस टाउ प्लस पाई, यानी कि एच ऑफ पाई माइनस टाउ, यही तो चाहिए मुझे टी की वैल्यू पाई यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ गया, ये मेरा बन गया एच ऑफ पाई माइनस टी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एक्स टाउ और एच ऑफ टाउ को ये बन गया, ठीक है। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, यही इसका एरिया मुझे क्या दे देगा, वाई ऑफ पाई, ठीक है। समझने के लिए इसमें थोड़ा मुश्किल, मतलब एरिया कैलकुलेट करना इसलिए क्योंकि साइन है, अगर सारे हम अपने थोड़े ऐसे फंक्शन दिए हो ना रेक्टेंगुलर से, तो इससे एरिया निकालना बहुत इजी हो जाएगा, तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे निकालोगे, सिंपल, ये क्या है साइन टी तो है, साइन टी डी टी, कहाँ से कैलकुलेट करना है, जीरो से पाई, ठीक है, जीरो से पाई करना है, तो साइन का जो इंटीग्रेशन आता है, साइन का इंटीग्रेशन था माइनस कोस टी, जीरो से पाई करना है तो माइनस को बाहर रख देता हूँ मैं, तो माइनस कोस पाई क्या आ जाएगा, -1 माइनस कोस जीरो 1, तो आ जाएगा 2, ठीक है। ये चीज है, अब बस ये देखते जाओ, ये सीखो कि सबसे पहला स्टेप चाहिए आपको एच ऑफ माइनस टाउ, फिर वाई की जो वैल्यू के लिए बोल देगा उस हिसाब से शिफ्ट कर दो इधर उधर, ठीक है, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इज गिवन एज xt इज इक्वल टू 5 रेक्ट t by 2 कन्वोल्यूशन विद y del t plus 2 del t वैल्यू ऑफ x हाफ, तो सबसे पहले सिंपली इसका कन्वोल्यूशन इसके साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, t plus 1 आ जाएगा इसमें, 5 रेक्ट t plus 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डेल टी के साथ करूंगा तो सेम ही आ जाएगा, 5 रेक्ट टी बाय 2, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, सबसे पहले इसको बना लेते हैं, ये मेरा बन जाएगा 5 रेक्ट टी बाय 2, तो ये बन जाएगा -1 से 1 तक, ठीक है। और इसको अगर मुझे बनाना है, तो इसका एडवांस वर्जन है, यानी कि ये बन जाएगा 1 से, सॉरी, इसको शिफ्ट करना मुझे इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 से 0 के बीच में 5, ठीक है। ये सिग्नल ये हो गया, ये हो गया, दोनों को प्लस करूंगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, कि ओवरलैपिंग, अच्छा ओवरलैपिंग भी है ना, तो ये ऐसा आ जाएगा, देखो -2 -1
0 1, देखो -2 से 1 के बीच, -1 के बीच में तो सिर्फ यही है, तो 5 ही आ जाएगा। -1 और 0 के बीच में दोनों 5 है, तो 5 5 10 हो जाएगा। और 0 और 1 के बीच में ओनली ये वाला सिग्नल है, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 10। ये बन गया मेरा x ऑफ t 10, ये -1 0 1 -2, ये बन गया 5। अब वैल्यू कहाँ पूछी है, हाफ पे, हाफ यहाँ पे आएगा, तो आएगा 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स आर गिवन एज फॉलो, xt इज इक्वल टू साइन टी। देखो ये जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम है, बस इन्होंने हमें हमें पूरे yt के लिए चाहिए, मतलब पूरे टाइम के लिए चाहिए। यहाँ पे xt है, ये yt है, zt चाहिए, है ना। तो सिंपल मैंने क्या बोला था कि इसको ग्राफिकली मेथड से कर सकते हैं या फिर दोनों से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखो, zt जो है, नहीं zt, इसको हमें लिखना पड़ेगा xt को। xt जो है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है ना, साइन टी पूरा पूरा नहीं है, तो इसको हम अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बनेगा मेरा एक्स टी, और वाई टी को मैं यू ऑफ टी माइनस टाउ लिख देता हूँ ना, वाई सॉरी एक्स टाउ। वाई टी मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन है ना, और डी टाउ, ठीक है, ये मेरा आएगा जेड टी। तो अभी देखो एक्स ऑफ टाउ जो है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में ही है, ये बात सही है, ठीक है। ये जो होगा 0 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, टाउ जो है वो ग्रेटर देन 0 से लेके 2 पाई के बीच में, इसकी लिमिट ये है, तब ये होगा नॉन जीरो होएगा। अगर मैं इसकी लिमिट देखूं, यहाँ पे क्या बोला है कि t माइनस टाउ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और टाउ जो है वो लेस देन t होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। तो अगर हम देखें दोनों में से, इन दोनों में से अपर लिमिट, तो अगर मैं वही सेम चीज है कि टाउ जो है पहले एक्स टी जो है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और जो हमारा यूनिट फंक्शन है वो t से लेस देन, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से t तक। अब t जो है दो चीजें हो सकती हैं, या तो t 0 और 2 पाई के बीच, अच्छा तीन चीजें। अब ये t की वैल्यू या तो 0 से कम हो, अगर t की वैल्यू 0 से कम है मतलब मेरा जो यूनिट फंक्शन है वो माइनस इनफाइनाइट से t तक, यहाँ तक नॉन जीरो है, तो तब तो कोई ओवरलैपिंग वाला केस रहेगा ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट रहेगा नहीं यहाँ पे एक्स्ट्रा और यू टी माइनस दोनों वन है, तो उस केस में तो जीरो आने वाला है। इसका मतलब वाई जो जेड टी होगा टी लेस देन जीरो के लिए जीरो होने वाला है, ठीक है, जो तो हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही खत्म होगा उससे, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि मेरा टी जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो उस केस में मेरा यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो माइनस पाई से टी तक वन है, एक्स टी जो मेरा 0 से 2 पाई के बीच में वन है, तो ये वाला पोर्शन जो है 0 से टी, इस पोर्शन के लिए दोनों वन हो गए। तो अगर मेरा टी जो है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 पाई है, उस टाइम पे लिमिट जो आएगी 0 से टी आ जाएगी, है ना। और एक्स टाउ की वैल्यू में लिख देता हूँ साइन टी, यू ऑफ टी माइनस टू, तो क्या आ जाएगा, यू ऑफ टी माइनस वन तो वन ही आ जाएगा, तो डी टी, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका 0 से टी, ठीक है। अच्छा टाउ लिखो यहाँ पे, टाउ टाउ पे चल रहा है ना सब, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कोस टी माइनस कोस ऑफ 0 वन, तो आ जाएगा 1 माइनस कोस टी, ठीक है, 1 माइनस कोस टी, 1 माइनस कोस टी। तो 1 माइनस कोस टी को हम कैसे बनाएंगे, अगर टी जो है 0 से 2 पाई के बीच में है, तो देखो कोस टी कैसे बनेगा, ऐसा बन रहा है 0 से पाई बाय 2 इस हिसाब से, ठीक है, ये बन गया कोस टी। जस्ट एक मिनट, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो,
तो t इज इक्वल टू 0, देखो t इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, cos 0 1 1 माइनस 1 0, तो 0 पे वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो सही है। पाई पे देखो, अगर मैं पाई पुट करूंगा, t की वैल्यू पाई पुट करूंगा, तो t की वैल्यू एट t इज इक्वल टू पाई, तो मेरा z पाई आना चाहिए 1 माइनस कोस पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो इसके बाद भी एक चीज हो रहा है कि जो t है मेरा, ये भी हो सकता है ना कि मेरा t जो है 2 पाई से ज्यादा हो, यहाँ पे हो t, तो उस केस में यूनिट स्टेप फंक्शन जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट से t के बीच में 1 होएगा। तो जो एक्स्ट्रा और यूनिट स्टेप फंक्शन में ये वाला चीज कॉमन आ जाएगी कि यहाँ पे दोनों 1 है। तो उस केस में अगर t जो है हमारा ग्रेटर देन 2 पाई है, तो वहां पे लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई साइन टाउ डी टाउ, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक साइकिल का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो 0 से 2 पाई cos 2 पाई इज 1 cos 0 इज 1 तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 पाई के बाद वैल्यू 0 आने वाली है। ठीक है, ये भी चीजें हमें पता चल गई। अब हम इसको शो करते हैं कि बिना किसी कैलकुलेशन से, ग्राफिकली मेथड से एक देखना कि कैसे देखें। तो सिंपली, अब देखो सबसे पहले एक्स टाउ क्या है, हमने क्या किया कि मैंने बोला था पहले पिछले क्वेश्चन में कि सिंपली पहले तो एक्स टाउ ड्रॉ करो, ये आ गया मेरा एक्स ऑफ टाउ, एक्स ऑफ टाउ, और उसके बाद क्या ड्रॉ करो, एच ऑफ माइनस टाउ, रिवर्स कर दो, टाइम रिवर्स कर दो इसको। ये क्योंकि ये चीज अगर आपको दिख गई कि हाँ भाई ये कन्वोल्यूशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, कैसे एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो 2 पाई, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अब देखो मैंने बना लिया एच ऑफ एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ माइनस टाउ। अब मैंने क्या बोला है कि y की किसी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए अगर बोल दे कि ये निकालो नेगेटिव वैल्यूज के लिए, तो सिंपली जो भी मेरा एच ऑफ माइनस टाउ आया उसको मुझे शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड। ठीक है, शिफ्ट कर देना है जो जो वैल्यू के लिए टी के लिए पूछता रहेगा ना, मान लो जैसे अभी टी की वैल्यू 0 के लिए, टी की वैल्यू माइनस 1 के लिए, चलो माइनस 1 यहाँ पे है, माइनस 2 यहाँ पे है, तो इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, दोनों सिग्नल्स को, और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टी नेगेटिव वैल्यू लेता हूँ तो कुछ भी कॉमन मल्टीप्लाई होकर नॉन जीरो वैल्यू नहीं आएगी एक्स ऑफ टाउ और एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी की। ठीक है, तो उस हिसाब से वाई टी जो है 0 ही होने वाला है टी की वैल्यू नेगेटिव पे। अब टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, वाई टी मुझे फाइंड करना है, तो देखो मुझे इस साइड शिफ्ट करना है। अब देखो अगर इस साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का एरिया, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं किसी भी पॉइंट पे, तो ऐसा कुछ बनेगा। ये कुछ भी हो सकता है कि अब ये क्या है, प्लस टी है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये होगा एक्स टाउ एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी, तो कुछ वैल्यू आएगी वाई की, ये बात सही है। तो अब देखो जैसे जैसे मैं इसे शिफ्ट करता हुआ जा रहा हूँ, तो एरिया बढ़ता जा रहा है दोनों का कॉमन, एक्स टाउ और एच ऑफ माइनस टाउ प्लस टी का, टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो कर रहा हूँ। अब देखो पाई पे जाके क्या हुआ, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसी शेप बनी, वही साइन की जैसे मैंने बनाई ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मैक्सिमम एरिया पाई पे, और पाई के बाद क्या होगा, जैसे ही टी की वैल्यू पाई से ज्यादा हो रही है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव एरिया भी आना स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं इस पहले इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वाई टी की वैल्यू कम होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं और आगे जा रहा हूँ, तो अब जो हमने वैल्यू अचीव की थी, अब देखो पाई पे मैक्सिमम वैल्यू थी, इस केस में देखो पाई पे मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है, और 2 है वो, तो वही वो एक हाफ साइकिल का इंटीग्रेशन। तो जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, तो मेरा भी नीचे वाला पार्ट भी तो, ये वाला पार्ट भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये वाला तो माइनस हो रहा है। तो ऐसे करते करते जैसे मैं पहुंच गया, ये तो अगर
ठीक है, ये पहुंच गया। जब मैं 2 पाई पे पहुंच गया, मतलब मैंने टी की वैल्यू 2 पाई होगी, y इज इक्वल 2 पाई, तो ये तो पूरा साइकिल ही मल्टीप्लाई हो गया इससे। एच ऑफ टी, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, एरिया लूंगा, ये तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू जब टी 2 पाई से ज्यादा हो जाएगी तो पूरा का पूरा जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली वे भी आ जाएगी, और इसका एरिया तो 0 हो जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो इस वजह से ये देखो कि 0 से जैसे जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो टाइम बढ़ रहा था दोनों का कॉमन एरिया, फिर बाद में डिक्रीज, 2 का बैच 0। ठीक है, ये चीज अगर विजुअलाइज करनी आ गई तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ एलटीआई सिस्टम इज एच टी जो है टी स्क्वायर यू टी, द स्टेप रिस्पांस विल बी, स्टेप रिस्पांस क्या होगा, ये तो बहुत क्वेश्चन कर लिए। देखो एक्स टी जो है वो है टी स्क्वायर यू ऑफ टी। ठीक है, एच इम्पल्स रिस्पांस, सॉरी इम्पल्स रिस्पांस है ये, एच ओ टी। स्टेप रिस्पांस मतलब इनपुट जो दिया है हमने, स्टेप दी है, बस के की वैल्यू निकालनी है, वाई टी इसके इक्वल है, तो देखो वाई टी किसके इक्वल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या करो, एच टी एच टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस इसीलिए, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट टी स्क्वायर यू ऑफ टी, या जाएगा यू ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब बस सिंपल, ये हमने बहुत बार कर लिया लिमिट वाला, कि 0 से लेके टी तक होगी, और टी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही इसका इंटीग्रेशन आएगा, टी लेस देन 0 से लेस देन 0 होगा तो इसका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे दोनों 1 हो। ठीक है, अरे फिर गलती हो गई, टाउ टाउ स्क्वायर यू ऑफ टाउ। ठीक है, तो आ जाएगा टाउ स्क्वायर, ठीक है, डी टाउ, तो टाउ क्यूब डिवाइड बाय 3, 0 से टी, तो आ जाएगा टी क्यूब डिवाइड बाय 3, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, ये कर सकते हो, नहीं तो इसको सबसे करने का आसान तरीका है लैपलेस, जो कि हम आगे करेंगे लैपलेस क्वेश्चंस। यस, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, a causal system has the following impulse response and input x is equal to ut, output is, तो ये भी लैपलेस का ही क्वेश्चन है, लैपलेस से करना चाहिए बट हम करेंगे कन्वोल्यूशन से। तो इसमें भी सेम चीज करेंगे हम, वाई टी जो है इंटीग्रेशन जो है 0 से t आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग से देखो वाई टी जो है वो है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एच ऑफ टी एक्स ऑफ एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ। ठीक है, अभी इसमें दोनों क्वेश्चन में एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, इसको लिखना इजी है, यहाँ पे मैं टी माइनस टाउ लिखूंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 2 ई की पावर माइनस 3 टाउ माइनस ई की पावर माइनस 2 टाउ यू ऑफ टाउ एक्स टी जो है यू ऑफ टी माइनस टाउ। अब फिर सेम बात, लिमिट इसकी आ जाएगी 0 से t, अगर t ग्रेटर देन 0 है, अगर t लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इस साथ में यूनिट स्टेप पे इसका वही मतलब है, तो आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस 3 टाउ माइनस ई की पावर माइनस 2 टाउ टी टाउ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस 3 टाउ डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, इसको बाहर ही लिख लेते हैं, 2 डिवाइड बाय -3, लिमिट आ जाएगी -3 टाउ 0 से t माइनस 2 डिवाइड बाय -2, तो 2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, e की पावर -2 टाउ 0 टू t इक्वल टू, ये आ जाएगा -2/3 e की पावर -3t माइनस ऑफ, यहाँ पे +2/3। ठीक है, इसको थोड़ा मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस e की पावर माइनस, एक मिनट, हाफ, अच्छा यहाँ पे 2 नहीं है तभी गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हाफ e की पावर -2t माइनस हाफ। ठीक है, तो देख चेक कर लो, देखो 2/3 -1/2, ये आ जाएगा 1/6।
तो देखो ऑप्शन बी, ठीक है, इन दोनों ये आ गया हाफ, इन दोनों सोल्व करके 1/6, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्वोल्यूशन से। तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस वीडियो से। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पूछ लेना डाउट। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि कॉन्वोल्यूशन को फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, अगर विजुअलाइज करके ग्राफिकली मेथड से आना सीख गया, ठीक है, कि एच को रिवर्स करके, ठीक है, घुमाओ और इधर उधर मूव करो, तो ये करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि देखते हो जाएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और कुछ सीखा हो वीडियो से, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।